जय हिंद दोस्तों। बेपर्दा इतिहास चैनल के 33वें वीडियो का शीर्षक है अंग्रेजों ने गांधी को अफवाह फैलाकर महान बनाया था। डर और अज्ञानता लोगों को गुलाम बनाते हैं और किसी व्यक्ति के चमत्कार लोगों के उस डर और अज्ञानता को बढ़ावा देते हैं। किसी व्यक्ति के आदेश निर्देशों का सभी पालन करें और उसके ऊल जलूल निरर्थक गैर सैद्धांतिक शास्त्र विरुद्ध और अवैज्ञानिक कामों पर लोग उंगली उठाने की हिम्मत न करके अंधों की तरह केवल उसका अनुकरण करें तो सबसे आसान तरीका है कि उसे चमत्कारी बना दिया जाए। फिर उसके चमत्कारों के प्रचार प्रसार के बाद उस पर लोगों की श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और दया उमड़ पड़ेगी तथा उसके कुकर्म भी अंधविश्वास की चाशनी में लिपटकर सदकर्म बन जाएंगे। इन सब का फायदा उठाकर ऐसा व्यक्ति अंधविश्वास और श्रद्धा के कारण समाज को अपने अनुसार चला सकता है। मैं आज आपको भारत सरकार के रिकॉर्ड से गांधी को अफवाहों से महान बनाने के चमत्कार आपको बता रहा हूँ। सुनिए। गांधी का विरोध और आलोचना करने वालों के घर गिर गए, उनकी फसल चौपट हो गई। ऐसी अफवाहें और चमत्कारों की कहानियां फैली हुई थी। बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने 15 फरवरी 1921 को कहा कि उसका गन्ने के रस से भरा कड़ाहा 2 भागों में टूट जाए तो महात्मा गांधी में विश्वास कर लेगा। तुरंत ही कड़ाहा 2 हिस्सों में टूट गया। आजमगढ़ के किसान ने कहा कि महात्मा गांधी की प्रामाणिकता पर तब विश्वास करेगा यदि उसके खेत में लगे गेहूं बदलकर तिल बन जाएं, और अगले दिन उस खेत का सारा गेहूं तिल बन गया। महात्मा गांधी का विरोध करने वालों पर त्रासदी होने की अफवाहें थी। गोरखपुर के एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर उंगली उठाई तो उसके घर में आग लग गई। अप्रैल 1921 में यूपी के एक गांव में जुआ खेलते हुए लोगों को किसी के रोकने से नहीं रुकने और गांधी जी को अपशब्द कहने पर उसकी बकरी को 4 कुत्तों ने खा लिया। गोरखपुर के गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ा, लेकिन एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वह शराब की तलाश में दुकान पर जा रहा था तो रोड़ों की बारिश होने लगी। जो ही उसने गांधी जी का नाम लिया तो रोड़ों की बारिश बंद हो गई। अब देखिए, गांधी का विरोध भी होता था। क्या गांधी की अव्यावहारिक, परस्पर विरोधाभासी बातें, विभिन्न क्रियाकलापों से अंग्रेजों की मदद, शास्त्र विरुद्ध, निराधार, गलत तथा मनगढ़ंत अहिंसा नीति के चलते समय समय पर जबरदस्त विरोध भी हुआ। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन वापस लेने पर जनवरी 1908 में क्रोधित होकर एक पठान ने गांधी को पीटा था। जुडिथ ब्राउन द्वारा उद्धृत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट कहती है कि कामगारों ने गांधी पर आक्षेप किया कि वे मिल मालिकों के मित्र हैं, उनकी मोटर गाड़ियों में घूमते हैं और उनके साथ दावत खाते हैं, जबकि जुलाहे भूखे मर रहे हैं। बंगाल और महाराष्ट्र में जहां पुराने उग्रवादी समूहों का तंत्र था, वहां गांधी और उनके सत्याग्रह का सर्वाधिक विरोध हुआ। गांधी स्वयं कहता है कि विश्व युद्ध में रंगरूटों की भर्ती के लिए हम जिस जिस गांव में जाते, आप अहिंसावादी होकर कैसे हमें हथियार उठाने के लिए कहते हैं? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे सामने रखे जाते। हार्डिमन के शोध ग्रंथ पेजेंट एजिटेशंस इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अनुसार 1918 की गर्मियों में फौजी भर्ती के लिए गांधी द्वारा किए गए आह्वान का खेड़ा में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जो ग्रामीण पहले मालाएं लेकर उसके स्वागत के लिए आए थे, अब उसे भोजन देने के लिए भी तैयार नहीं थे। गांधी कहता है कि पंजाब में कोई कोई नौजवान मार्शल लॉ के लिए मुझे अपराधी ठहराने में नहीं हिचकिचाता था। किसी ने धमकी भी दी थी कि पंजाब में कदम रखा तो गोली का निशाना बनाए बिना नहीं रहेंगे। नेहरू अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में लिखता है कि गांधी जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में एक किसान की तरह अंधे हैं। शायद दूसरे किसी देश में आज उनका कोई स्थान न होता। नेहरू कहता है कि सत्याग्रह की शुरुआत के दिनों में ठेठ 1919 में मुझे याद है कि बंबई के उमर सोभानी उन्हें स्लेव ड्राइवर यानी गुलामों को हाँकने वाला कहा करते थे। मार्च 1930 के पहले पखवाड़े की गृह विभाग की मद्रास से गोपनीय रिपोर्ट कहती है, आम जनता गांधी की यात्रा को नाटकीय और उनके कार्यक्रम को अव्यावहारिक मानती है। बंबई की रिपोर्ट कहती है कि विविध वृत्त नामक अखबार ने इस आंदोलन की व्यर्थता की ओर संकेत किया है और कहा है कि यह आंदोलन अपना घोषित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाया। नेहरू अपनी आत्मकथा में कहता है कि गांधी उलझनों का असाधारण नमूना
और उलझनों की मूर्ति हैं। नेहरू कहता है कि गांधी जी ऐसी प्रणाली का समर्थन करते हैं जो लाजमी तौर पर पीड़ितों को पैदा करती है और फिर उन्हें कुचलती है। एक तरफ तो वह अहिंसा के ऐसे उपासक हैं और दूसरी तरफ एक ऐसे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के पक्ष में है जो 16 आने हिंसा और बलात्कार पर टिका हुआ है। नेहरू कहता है कि कुछ लोगों ने गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत का मजाक भी उड़ाया है। 1936 में नेहरू कहता है कि राजनीतिक अर्थ में अहिंसात्मक आंदोलन को अभी तक यानी 21 वर्षों में तो कामयाबी नहीं मिली। गांधी जी ने अहिंसा से समाज में जिस खलबली की बात कही थी, निसंदेह खलबली बुनियादी कारणों और हालातों की बदौलत हुई है। बदकिस्मती यह है कि इस मामले को हल करने में गांधी जी हमें ज़्यादा मदद नहीं देते। नेहरू कहता है कि जिन लोगों को अहिंसा में इतनी श्रद्धा नहीं है उन्हें बहुत सी शंकाएं परेशान करती हैं और मुझ में भी ये शंकाएं हैं। गांधी जी के दबाव के फलस्वरूप उनके कितने अनन्य भक्तों और साथियों के दिमाग कुंठित हो गए हैं और वे स्वतंत्र रूप से सोचने के योग्य नहीं रहे। मोहित सेन ने लिखा कि गांधी जी की भाषा, उनकी प्रार्थनाएं, उनका अहिंसा पर बल इत्यादि से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और 1933 में ही सुभाष और विट्ठल भाई पटेल ने घोषणा कर दी थी कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी पूरी तरह असफल रहे हैं। जय हिंद।